हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्थ। और आज के वीडियो है कि जब लड़की की शादी की बात आती है तो बृहस्पति ग्रह इतना इम्पॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह एक अकेला पुरुष ग्रह है जो कि अपने में शुभ भी है, और जो दूसरे पुरुष ग्रह हैं वो अपने में अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सूर्य और मंगल। अब बृहस्पति ग्रह अपने में स्थिरता का कारक ग्रह है, स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। तो क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी को भी डिनोट कर रहा है, तो ये ही एक अकेला पुरुष ग्रह है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी जो कि स्टेबिलिटी के साथ एंटर करती है किसी की लाइफ में, उसको डिनोट करता है, अनलाइक मार्स एंड सन टू सम एक्सटेंट। तो जब यहाँ पे शादी की बात हो रही है, जब यहाँ पे एक स्टेबल बॉन्ड की बात हो रही है, एक पार्टनरशिप की बात हो रही है, तो लड़की के लिए बृहस्पति ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है बिकॉज इट इज़ द ओनली मैस्कुलिन प्लैनेट जो कि अपने में एक स्टेबल मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है। एंड दैट्स वाई शी नीड्स जुपिटर्स क्वालिटी इन हर पार्टनर। दूसरे मेल प्लैनेट्स जैसे कि मंगल और सूर्य, जिनके पास ऊर्जा बहुत है, बहुत एक्टिव है, एक्शन टेकिंग है, एग्रेसिव है, लेकिन इनके पास स्टेबिलिटी नहीं है। तो जब ये फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी किसी लड़की को एक्सपीरियंस करने को मिलता है, उसको अपनी पार्टनरशिप में, अपने शादी में, तो यहाँ पे मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। उसी जगह जब बृहस्पति की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में है, तो बृहस्पति एक अच्छी स्थिति में एक लड़की की कुंडली में, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बृहस्पति स्टेबिलिटी दे रहा है इन द एरिया ऑफ हस्बैंड मैरिज। और आज के टाइम पे अगर हम कहें जहाँ पे मैरिजेस थोड़ा सा अनस्टेबल हैं, तो वहाँ पे एक अच्छी स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी बृहस्पति डिनोट करेगा किसी लड़की की लाइफ में। तो बृहस्पति क्योंकि ज्ञान का कारक ग्रह है, तो यहाँ पे ये वो मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो विदाउट नॉलेज नहीं एंटर कर रही है एक लड़की की लाइफ में, एक नॉलेज के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ, एक स्टेबिलिटी के साथ एंटर करती है। तो वहाँ पे जब एक फ़ीमेल के नेचर को समझने की बात आती है, उसके साथ एडजस्ट करने की बात आती है, उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ करने की बात आती है, सो बृहस्पति के पास वो स्टेबिलिटी है कि वो सारी चीज़ों को समझ के, कॉम्प्रिहेंड करके उसको वो चीज़ें ऑफ़र कर पाए जो कि एक बॉन्डिंग के लिए, पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है। और इसी जगह जब लड़की का बृहस्पति कमज़ोर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपको हस्बैंड से, अपने पार्टनर से वो चीज़ें एक्सपीरियंस करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी टू ऑफर। बृहस्पति अगर पापक ग्रहों के साथ ऐसे हाउसेस में पीड़ित हो जाए जहाँ पे फैमिली, बॉन्डिंग, डोमेस्टिक हैप्पीनेस, पार्टनरशिप, मैरिज, ये सारे कारकत्व जो हाउसेस डिनोट करते हैं, तो वहाँ पे इनिशियली एक लड़की को ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को यूजुअली मिलती है कि उसका पार्टनर समझ नहीं पा रहा है कि वो अपनी मैरिज में, वो अपनी पार्टनरशिप में उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। चलो, ये अगर एक कॉमन सिनेरियो हो भी सकता है इन मैनी रिलेशनशिप्स एंड मैरिज, तो अगर हम यहाँ पे इसकी एक्सट्रीमिटी की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि कभी कभी उसको इनिशियली ऐसा लगता है कि मेरी जो पोजीशन है इस मैरिज में वो इन्फीरियर है, इट्स नॉट इक्वल, यू नो। सो बृहस्पति की अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मतलब हस्बैंड कुछ आपके साथ ऐसा कर रहा है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये अपने आप को सुपीरियर मान रहा है, मुझे इन्फीरियर मान रहा है, या फिर मुझे उस लायक भी नहीं समझ रहा, यू नो, या फिर कहीं पे तो कुछ ऐसे गैप्स आ रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से उसका मुझे एक माइंडसेट ऐसा दिख नहीं रहा है दैट ही इज़ रियली विलिंग टू वर्क दिस आउट इन अ प्रॉपर मैनर। अगर कहीं पे कोई इश्यूज़ आ भी रहे हैं तो इसका इतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि इसको एड्रेस करना चाहे। तो इस तरह से अगर बृहस्पति पीड़ित होता है ऐसे स्थानों में, तो हस्बैंड की तरफ से एक ऐसा बिहेवियर या आपके पार्टनर की तरफ से एक ऐसा बिहेवियर आने लगता है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि इट्स मी who is willing to contribute and work it out, and when it comes to him then he is not really, you know, willingly present there. दूसरा, हस्बैंड के साथ एक हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने में प्रॉब्लम आएगी अगर बृहस्पति अशुभ स्थानों में पीड़ित हुआ है, क्योंकि अगर अशुभ स्थानों में पीड़ित भी हो रहा है, इसका मतलब ये है कि अब हस्बैंड का, पार्टनर का एक रोल दिख नहीं रहा है आपको हैप्पीनेस ऑफर करने में, एज सिंपल एज दैट। शायद लाइकिंग नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा है। सो समवेयर इट इंडिकेट्स एनर्जी इम्बैलेंसेस इन द एनर्जी ऑफ प्लैनेट जुपिटर फॉर यू।
इसीलिए कहा जाता है कि इट्स ऑलवेज़ गुड कि अगर आपका बृहस्पति कमज़ोर हुआ है, ज़्यादा ही कमज़ोर हुआ है और सप्तम भाव की स्थिति भी अच्छी नहीं है या सेकंड हाउस की स्थिति अच्छी नहीं है, तो बेटर है कि थोड़ा लेट मैरिज करी जाए। बिकॉज़ बृहस्पति ज्ञान का कारक ग्रह है, जब और स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करता है, उसके अंदर डिविनिटी है, डिविनिटी का प्लैनेट है। तो जब आप एक डिविनिटी अटेन करने लगते हो, अपनी डिविनिटी को समझने लगते हो, जब आपकी यू हैव अटेन्ड सम स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपकी जब एनर्जी बैलेंसिंग हो गई है, उसके बाद आपका एक कर्मा रिलीज़ हो रहा है, जो पास्ट लाइफ कर्मा पे बेस्ड बृहस्पति की एनर्जीज़ को इस लाइफ में इम्बैलेंस दिखा रहा है। तो जब आप एक सर्टेन एज तक अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते हो, जब आपकी एनर्जी बैलेंसिंग होने लगती है, तो आपका कर्मा भी रिलीज़ हो रहा है। और उसके बाद जब आप अपना पार्टनर ढूंढते हो, तो उसके बाद आपको बृहस्पति की एक बैलेंस्ड एनर्जी जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आती है और प्लस किसी पार्टनरशिप को, किसी मैरिज को स्टेबल बनाती है, तो वो एनर्जी आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अगर बृहस्पति एक अच्छी सिचुएशन में नहीं होता और कोई लड़की जल्दी शादी कर लेती है, तो उसकी फ़र्स्ट मैरिज हो सकता है सक्सेसफुल ना हो या वहाँ पे इतना ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन हो, अगर बृहस्पति कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर स्थिति में है और साथ में सप्तम भाव, सेकेंड हाउस और भी जो हाउसेस हैं जो गृहस्थ जीवन से रिलेटेड है, लाइक 8th हाउस, 4th हाउस, अगर ये भी एक अच्छी स्थिति में नहीं है, यहाँ पे भी ये भी पीड़ित हो रहे हैं, ये भी कमज़ोर पड़ गए हैं, इनके लॉर्ड कमज़ोर पड़ गए हैं, तो फिर ये होता है कि फ़र्स्ट मैरिज का चलना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम शुक्र से भी देखें, अगर साथ में शुक्र भी एक अच्छी स्थिति में नहीं है, तो कोई टुगेदरनेस का, कंपैटिबिलिटी का एलिमेंट आपको फील ही नहीं होता और आपका पार्टनर आपसे दूर होता चला जाता है। तो यूजुअली अगर इस स्थिति में एक लड़की की शादी जल्दी हो जाए, तो फिर उसकी फ़र्स्ट मैरिज सक्सेसफुल नहीं हो पाती। लेकिन अगर उसने बृहस्पति की रेमेडीज़ कंसिस्टेंटली करी हैं या फिर उसने अप टिल सर्टेन टाइम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम किया है, तो उसकी सेकेंड मैरिज सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यूजुअली सेकेंड मैरिज उसकी सक्सेसफुल हो ही जाती है। तो अगर बृहस्पति की शुभता मिलने में कुछ प्रॉब्लम आप लोग को आ रही है, तो आप लोग भी बृहस्पति की रेमेडीज़ करिए, कंसिस्टेंटली करिए और मन में एक विश्वास के साथ और थोड़ी शांति के साथ करिए। बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी रेमेडी कि आप थोड़ा सा काम रहो और फेथ रखो, और पेशेंस तो इज़ डेफिनेटली नीडेड व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग एनी रेमेडी। तो कंसिस्टेंटली जब आप उस एनर्जी को चैनल करने की कोशिश करते हो, तो वो चैनल होना स्टार्ट हो ही जाती है। वो आपको दिख नहीं रही है, पर इट्स इन द प्रोसेस, और वो फिर आपको उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। आपको कोई भी प्लैनेट जिसकी आप रेमेडी कर रहे हो उसकी ब्लेसिंग्स मिलती ही हैं, तो इन द लॉन्ग रन आपको वो एक्सपीरियंस करने को मिल ही जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर कर सकते हैं। और मैंने अब फेस टू फेस कंसल्टेशंस देना भी स्टार्ट कर दिया है। मेरा ऑफिस है पुणे में। अगर आपको मुझसे फेस टू फेस कंसल्टेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। I'll see you all in the next video now. Please take good care of yourself.